माइक से माइक बंद कर दें। ठीक है, ठीक। चलो चलो साइलेंस। पीछे वाले हाथ में सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितने हम अपने देश के शुक्रगुजार हैं उतने हम आप मीडिया लोगों के धन्यवाद करेंगे कि आप इतने डिफिकल्ट टाइम्स में भी कि कोई भी लोग हमारा साथ नहीं देने लग रहे हैं। देश की मीडिया, देश के लोग जो हैं वो हमारे समर्थन में खड़े हैं। पूरी रात आप लोग डटे रहे थे, हम सो गए थे, लेकिन कुछ लोग आप फिर भी बैठे थे। हमें कष्ट हो रहा, हमने दुखी फील होने लग रहा था कि आप लोग बैठे हो, हम सो रहे हैं और आप लोग इतने अच्छे से हमारा सब कुछ दिखा रहे हो, हमारे न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो। तो आप लोगों की ये जो भावना है खिलाड़ियों के प्रति ऐसे ही बनाए रखिएगा और आपके ये खिलाड़ी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ये तो हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आप लोगों पे भी कभी आ जाए कि आप लोग कवर कर रहे थे उन खिलाड़ियों को, देखो उन्होंने क्या कर दिया। हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। पूरा देश हमें सहयोग और समर्थन दे रहा है और हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आज जब हम खिलाड़ी जीतेंगे तो और जो खिलाड़ी हैं, आने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनका भी हौसला बढ़ेगा। और मैं चाहती हूँ एक महिला खिलाड़ी होने के नाते बहुत मुश्किल होती है गाँव से निकल के रेसलिंग जैसे गेम में जाना, ओलंपिक्स में मेडल लेके आना। हम लड़कियां खुले में उठना चाहती हैं और जो हमारे पर काटने की कोशिश करेगा या कर रहे हैं तो उसकी जो अन्याय की जो लड़ाई है उसमें जो हम लड़ रहे हैं वो आप लोग जो इतना साथ दे रहे हो उसका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे बने रहो। आपको खाने पीने की जो भी समस्या होगी वो हम सब देखेंगे, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहियो। आप हमारा परिवार हो इस अन्याय की लड़ाई में। मंत्रालय से आया कि WFI के जो इलेक्शंस थे 7 मई को होने थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। IUA जो है अब वो इलेक्शंस के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाएगा। 45 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे और IUA ही डे टू डे अफेयर्स चलाएगा रेसलिंग फेडरेशन के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी वो डे टू डे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे। WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था, तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात, हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। और हमारे आने वाले सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की है, कल सुनवाई की मांग की जाएगी, उसको लेके क्या? देखिए 3 दिन हो गए हैं, FIR नहीं हुई हमारी। FIR नहीं हुई है तो और किस आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है, तो उच्च न्यायालय हम गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा। और जो FIR जो पुलिस लॉन्च नहीं करी है तो उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी FIR लॉन्च की जाए और जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फेयर तरीके से होने चाहिए। जो हमारे जो कंट्री में इतने लोग बने हुए हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या हमारे लिए एक भी लोग काम नहीं करेगा? वही सवाल है कि ये जो ब्रिजभूषण सिंह है ये भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं और जो मौजूदा सरकार है वो भी भाजपा की है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की भी चुप्पी है और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कोई बयान दिया नहीं। जैसे कि हमने देखा कि पिछले जनवरी में आप आए थे, आपको एक कमेटी का झांसा दिया था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? हालांकि ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट जगह जगह होते हैं, जिला तौर पर आप एक खिलाड़ी ये मालूम है, लेकिन आप जैसे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, उन खिलाड़ियों को यहाँ पर आके रातें गुजारनी पड़ती है, तो सरकार आपकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आपका क्या कहना है? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में। ये शायद मुझे लगता है कि आप सरकार से सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सरकार से ही सवाल है, आपके थ्रू ये सरकार से सवाल है कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है। तो ये आप उनसे पूछिए कि आप क्यों चुप बैठे हैं। आप खिलाड़ी को जब मेडल जीतते हैं तो आप प्यार और मान सम्मान देते हैं। अब खिलाड़ी जब रोड पे बैठे हैं, अपने न्याय के लिए बैठे हैं,
तो उस टाइम पे आप चुप क्यों हैं? तो और रही बात कमेटी की, कमेटी ने जो चीज़ें कमेटी में हुई है वो सभी को आर्टिकल आए थे, हमने भी आर्टिकल के माध्यम से पता चला, और कमेटी ने हमें आज तक नहीं बताया, ना कोई लिखित में दिया ना कोई वर्बली बताया कि भाई हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। या हम जिस दिन ब्रिजभूषण के बयान हुए थे उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। खिलाड़ियों को तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बिठाया जा रहा है, उनको तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपके साथ लॉयर भी है, उसका ये नाम है और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और उसके जब ब्रिजभूषण का वो आर्टिकल में हमने देखा कि जिस दिन ब्रिजभूषण को बुलाया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। तो ये सारे कानून सिर्फ खिलाड़ियों के लिए या कमजोर आदमियों के लिए है। मेरा सीधा सवाल है कि वो बीजेपी के सांसद है, तो बीजेपी की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार से तो कोई बयान नहीं आ रहा, जबकि देश के खिलाड़ी यहाँ पर आके रातें गुजार रहे हैं, तो कोई सरकार का प्रतिनिधि आएगा आपके साथ? ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है खिलाड़ियों के लिए। हम ना कोई बीजेपी से है ना कांग्रेस से है, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, ना हम हरियाणा से है ना हम पंजाब से हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज़ का फायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं, और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है, वो सब दिखती है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है। उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में, और आप लोग जो साथ में हो तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जितने हमारे एक रेसलिंग के लिए जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी गेम हो, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे। उनको भी बोलेंगे कि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, आने वाले सभी खेलों के भविष्य की लड़ाई है ये। और जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो महिला संगठन है, किसान संगठन है, पंचायत है, खाप है, हम सबसे समर्थन मांगेंगे कि खिलाड़ियों की ये लड़ाई है, इनमें सब आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि अगर आप हम नहीं जीत पाए तो ये जो अब पर्दे के पीछे हो रहा है ये खुलेआम होगा, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ लड़ाई कमेटी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आई हैं जिसमें लिखा है कि 3 चीजें लिखी हैं कि एक उस रिपोर्ट से जो पता चला है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो थी वो ढंग से नहीं बनी हुई थी, जो 2013 में एक होनी चाहिए थी एक्ट के अनुसार। दूसरा ये लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन की जरूरत है बिटवीन द फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स। भैया एक बात सुनो, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं तो आपको जानबूझ के तकलीफ नहीं दूंगा। पता चला है अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो, अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहाँ जाके बयान दिए थे, और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहाँ जाके कुछ भी बोला। तो ये है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं? कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी, उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फोन कॉल से मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिपोर्ट में दीजिए, क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं की? क्या इस दौरान आप ये कहना है कि वो सबूत सामने लाए, लड़कियों को सामने लाए, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो लड़कियां कंप्लेंट कर रही है वो बार बार कह रहे हैं उन लड़कियों को सामने लाए? अगर सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना, और अगर उनकी खुद की बेटी होती तो वो सामने लेके आ जाते हैं कि जनता के सामने बताऊं भाई तो उनकी खुद की बेटी, जैसे हम सबकी बहन बेटियां हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है, क्योंकि ये नहीं कि हम कोई किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसको सामने ला खड़ा करते, इसके साथ हुआ है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जी, उसके सामने जाएंगी लड़कियां, ना कि ब्रजभूषण के ब्रजभूषण से उनसे पूछ लो ना। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी आगे आ ही नहीं सकती, और हमें कॉल्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि नाम बता सकते हो, ये तो रूल ही नहीं है।
बिल्कुल अनफेयर चल रहा है, नाम पता करने की कोशिश चल रही है। आपने 3 महीने पहले भी धरना किया था और आज भी कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? जो क्या उन्होंने इतनी सफाई के साथ में और इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ में ये बात कमेटी के सामने पेश करी थी कि वाकई में उनको नील किया जा सके कि हाँ यहाँ पकड़े? मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे सकती हूँ। किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना। आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? से एक सवाल ये है, पिछली बार जब धरने में बैठे थे राजनीतिक दलों से आपने मना कर दिया कि कोई समर्थन में इस तरह के मंच पर नहीं आएगा, क्या इस बार कोई ऐसा फैसला लिया गया है कि राजनीतिक दल आ सकते हैं, नेता आ सकते हैं आपके मंच पर? देखो, इसके बारे में बताना चाहूँगी, जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने बात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी है मानने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सब हाँ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आई थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि यार एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उन हमारी सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें? हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और पिछली बार जो भी हुआ उसकी हम माफ़ी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ, सपोर्ट करो। खिलाड़ी खेल विभाग से कोई भी आओ, हम जैसा कि बजरंग ने भी बोला, जितने भी खिलाड़ी हैं जो माने जाने उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो। ये है कि जो रेस के खिलाफ ट्विटर पे लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है, जो ब्रिजभूषण है, क्या कहेंगे कि क्या यूपी के लोग जो है क्या ब्रिजभूषण क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी वर्सेस हरियाणा वाली चीज भी सामने आ रही है, ऐसा और एक ये भी है कि ब्रिजभूषण की जो एक सेल है आप लोगों के खिलाफ ट्विटर पे हर रोज लाखों ट्वीट करवा रहा है, लगातार आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए, वो बाहुबली है और उसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी सर्च ऑपरेशन करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी ट्विटर पे कुछ लिखवाता है। तो उस चीज़ का हमें कोई दिक्कत नहीं लिखवाए हो, और जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। नहीं, फोन धमकी अभी तक नहीं आई है, इतने वो नहीं है। समर्थन किया था उनको क्या दबाने की कोशिश की गई है पिछले 3 महीने? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, कुछ एग्जाम्पल है आपके पास? बहुत सारे लोग हैं। जैसे पर्सनली नाम तो नहीं ले सकते, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो पिछली बार थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो, उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम फिर से हार गए या हमारी नहीं सुनी तो उनका करियर खराब हो जाएगा। ठीक है, हम तो फ्रंट फुट पे हैं, हम तो पहले भी धरने में फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। ठीक है, हमारा तो जो होगा वो देख भगवान के हाथ में है। लेकिन जो एथलीट है, जो पहलवान है, जो और है, वो डर रहे हैं कि कहीं हमारा करियर बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वो पीछे अटके। यूँ नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे फुल सपोर्ट में, हमें मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं। बस यही है कि वो अपना करियर बचाने के लिए थोड़े साइड सवाल जो है अभी ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा और यूपी का जो बात हुई मैंने पूछा था उसके बारे में एक बार क्लैरिफिकेशन है। हरियाणा के रेसलर्स क्या और यूपी के रेसलर्स आप मैं बताती हूँ, ब्रिजभूषण ने खुद ही रूल बनाया था। जब हम देश के लिए मेडल जीतते हैं तब तो हम हरियाणा में नहीं रहते हैं, जब तो हम पूरे देश के हो जाते हैं। जब अपने हक की लड़ाई के लिए आए तो हरियाणा यूनिटी हो गया, एक कम्युनिटी हो गई। तो ये जो उसकी मानसिकता दिखाती है ना, एक राजनीति जो वो करना चाह रहा है, जो घटिया राजनीति बोलते हैं, छोटी राजनीति, तो वो खेल रहा है, लोगों को डाइवर्ट कर रहा है कि भाई ये तो हरियाणा यूपी के भी तो पहलवान आए हमारे साथ, पूरे देश के पहलवान आए हमारे साथ। और अब सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम